नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान पर। हम लोकसभा चुनाव यात्रा पर हैं और लोकसभा चुनाव की ये यात्रा आज पाकपत लोकसभा क्षेत्र पर पहुंची है। यहाँ पर हम चौधरी चरण सिंह की विरासत वाले लोकसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर इस बार भाजपा रालोद गठबंधन से ये सीट रालोद के हिस्से आई है और रालोद ने यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है किसान तक में आपका। सर, सवालों का सिलसिला शुरू करें। ये सीट चौधरी चरण सिंह की है। इस सीट से चौधरी अजीत सिंह भी लड़े, जयंत चौधरी भी लड़े और ये सीट इस बार आपके हिस्से आई है। और ये सीट इस बार बहुत विशेष जब हो जाती है जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भारत सरकार ने दिया है उनके किसानी के सम्मान में। तो एक राजनीतिक विरासत इस बार का प्रतिनिधित्व करने का जिम्मेदारी आपको मिली है। कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है? बड़ी जिम्मेदारी है। देश के किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के नेता श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, इनको गांव, गरीब, किसान सब उनकी पूजा करते हैं। वो मानते थे कि गांव में रहने वाला गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, अगर उनकी तकलीफों का सही अध्ययन किसी ने किया, चिंतन किया, उनका समाधान खोजने का काम किया, तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे। और उन्होंने अपनी पूरा जीवन किसान के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए, उनके उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। वो देश के प्रधानमंत्री कुर्सी तक जब पहुंचे हैं, उनकी बागपत लोकसभा क्षेत्र उनकी कर्म भूमि रहा। ये पावन भूमि है ऐसे महापुरुष की, जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया हो। मतलब देश के प्रधानमंत्री कुर्सी तक हो गया। और गांव किस तरह खुशहाल हो, उनका सपना था कि भारत जब तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक गांव और किसान मजदूर खुशहाल नहीं है। उन्होंने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों में सबको सबसे पहली जरूरत थी उनकी। मैंने तो जो कुछ अपना सीखा है, मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उनके चरणों में बैठकर मैंने किया। उनके जीवन को मैंने पढ़ा, उनके व्यक्तित्व को मैंने देखा, उनको पढ़ा मैंने, उनकी विचारधारा को मैंने समझा। तो मैं उनके चरणों में बैठकर मैंने सब कुछ सीखा है। और जब मैंने उनकी विचारधारा को देखा, उनके व्यक्तित्व को पढ़ा, तो तभी मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे समाज की सेवा के लिए अपने जीवन को उनकी विचारधारा पर लगाकर समर्पित कर देना चाहिए। मैं लग रहा हूँ, उसी पर मैं लग रहा हूँ। और आज मुझे 45 वर्ष हो गए। मैंने उनके पार्टी, जब कोई सा भी पार्टी राजनीतिक पार्टी चुनाव उनका होता था, कोई प्रकार चुनाव लड़ता था, मैं बिल्ला और पर्चा बांटने का काम करता था। और उस सब का सफर आज मैं उनकी विरासत की सीट पर मुझे चौधरी साहब ने, जयंत सिंह जो मुखिया पार्टी थी, उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया। उनको लगा कि ये सच्चा भक्त है, चौधरी चरण सिंह जी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, सच्चा भक्त। ये इस सीट से उनको चुनाव लड़ाकर जो उनका सपना चौधरी चरण सिंह जी का, उसको साकार करने के लिए जी जान लगा दिया। आज मैं घूम चुनाव में मुझे प्रचार में भरपूर आशीर्वाद मिला। लोग मुझे उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उनके भक्तों, उनके सेवक के रूप में मुझे देख रहे हैं और मुझे प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। लोगों में काफ़ी जोश है। मैं तो आर्थिक रूप से जी अब मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन अब किसान आंदोलन के बीच चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का आपको मौका मिला है। कैसे देखते हैं जो किसान आंदोलन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हुआ है, पिछले 13 महीने किसान आंदोलन हुआ है, आपका क्या ओपिनियन है? आप संसद में जीत कर आप आएंगे संभावित तौर पर, जो भी नतीजा होगा, अगर आपको जीत मिलती है तो क्या आप मांगेंगे एमएसपी गारंटी कानून की मांग आप रखेंगे वहाँ पर? देखिए, राष्ट्र हित के किसानों के मुद्दे को लेकर ही चौधरी जयंत जी ने, जो राष्ट्रीय लोकदल में मुखिया है, उन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और एनडीए के साथ आने का फैसला लिया। किसानों की बहुत सारी समस्या है और ये हमारी पार्टी किसान, मजदूर, गाँव के मुद्दों को लेकर ही चौधरी चरण सिंह विचार लेकर काम करती है, उसी को आगे चल रही है। जो गठबंधन किया, ये भी किसान का आंदोलन की समस्या है, वो सब संज्ञान है। और ये फैसला लिया, सरकार के साथ रहेंगे, किसानों की जितनी समस्याएं, मुद्दे उसके सरकार के साथ बैठकर हल कराने का काम करेंगे। अब मुझे अवसर मिला, चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, चुनाव मुझे कोई सामने भेजा लड़ने के लिए, वोट डालने के लिए। तो मैं चुनाव जीतने के बाद ये सब है, क्योंकि मैं किसान परिवार से मेरा ताल्लुक है। मैं छोटे किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ और किसान की सारी परेशानी, सारी तकलीफ मैं जानता हूँ। सारे काम मैंने किसान के किए हैं और उनकी तकलीफ को भी समझता हूँ। मजदूर, गरीब आदमी जो गांव में रहने वाला है, उसकी तकलीफ को समझता हूँ। ये सारे मुद्दों को सदन में बैठकर भी सरकार के साथ साझा करूँ, उनके समाधान के लिए अपना पक्ष भी रखेंगे और समाधान कराने की कोशिश करेंगे। मुझे भरोसा है, सरकार की नीयत भी साफ है, सरकार भी चाहती है
और इसीलिए उन्होंने जयंत चौधरी जी को साथ दिया, ताकि किसानों के जो मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं, उनका आसानी से, उनका सही तरीके से उनका समाधान हो और किसानों की जो मांग है उनको पूरा किया जा सके। अच्छा, आप किसान पुत्र हैं, किसानों चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या जिससे आप कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। अब मैं देखता हूँ जैसे कि आप अपनी रैलियों में भी कर रहे हैं, 2-3 रैलियाँ भी मैंने आपको, तो किसानी है, मतलब किसान का समर्थन आपको है, किसानी के मुद्दे सब, और किसानी आप लगातार कह रहे हैं कि किसानी आपका विलन बन सकती है आपकी आगे बढ़ना। कैसे वो पूरा मामला कि आप वादा भी कर रहे हैं कि गेहूँ कटाई करूँगा? ये जो अब ये अप्रैल का माह है और 26 अप्रैल को सेकेंड फेज में मेरा मतदान देना है 26 अप्रैल को। इस समय किसान के सामने काम बहुत है और किसान के पास यही होता समय, इस समय गन्ने की बुआई है और गन्ना जो खेत में खड़ा वो शुगर मिले क्योंकि वो बंद होने के कगार पे हैं, बंद होने उनको पेराई सत्र समाप्त होना है, तो गन्ना भी खेत से खत्म करना है। और जो गेहूँ की कटाई है इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम किसान के सामने गेहूँ की कटाई का है, क्योंकि उसके बाद मौसम भी खराब होना शुरू रहता है, आंधी हो, बरसात हो, ये काम शुरू रहता है। तो किसान चाहता है कि समय पर अपनी गेहूँ की फसल को समय पर काट लिया। अब मुझे लग रहा है खेतों में इस समय गेहूँ पकने की ओर जा रहा है और वो फसल कटाई का काम भी शुरू हो जाएगा और उसी समय चुनाव भी है। तो लेकिन किसानों का ये भरोसा है कि क्योंकि हमारी पार्टी जो किसानों के मुद्दों को लेकर आगे चलती है और उनके समाधान खोजती है, वो चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधि संसद में पहुंचे, तो वो वोट लेने को बना रहे हैं। मैं तो उनसे कहा भी है, मैं खुद कह रहा हूँ कि आप एक दिन अगर फसल काटने का किसान का जो काम है, एक दिन आप काम को बंद कर ले, 26 अप्रैल को बंद कर ले, जिस दिन मतदान है उसको आप इस लोकतंत्र के पर्व के लिए जो किसान की समस्या है उसका निदान संसद में होगा, उसके लिए एक दिन का आप 26 अप्रैल का काम छोड़ दें। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सब लोग गेहूँ की कटाई में उनके सबके किसानों का सहयोग करेंगे। आप वादा कर रहे हैं, किसान तक से भी वादा कर रहे हैं कि आप 27 अप्रैल को या 28 अप्रैल को किसानों के साथ गेहूँ काटेंगे? हम रहेंगे उनके साथ, ये वादा है आपका? हम जानते हैं, सब हमने गेहूँ काटे भी, हमने गेहूँ निकलवाए भी, हमने थ्रेसिंग मशीन भी, और जो पहले बैलों से गेहूँ की वो होती थी, जो निकासी होती थी बैलों की दाएँ करते थे, और अब तो थ्रेसिंग मशीन, और लेकिन कटाई का भी ध्यान रखा हुआ है। अगर किसी भी मतलब किसान की ये तकलीफ है, अगर वो हमारे साथ खड़ा है, वो चाहता है कि उसको पता है कि ये हमारे प्रतिनिधि हैं और ये हमारे पक्ष रखेंगे संसद में जाकर, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उनका समाधान कराएंगे सरकार के साथ बैठकर, तो हमें उस दिन की भरपाई करने के लिए उनकी जो भी काम होगा उसमें हाथ बटाने में हमें कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं, सारा काम करने जानते हैं, हम रहेंगे किसानों के साथ। ये 27 तारीख की 28 तारीख को ये वादा किया है। अच्छा, मैं आपके कार्यकर्ताओं से भी मिला, मैंने देखा जो आपने भी आपको फक्कड़ बता रहे हैं, मतलब राजनीति का फक्कड़ बता रहे हैं। आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये सागवान साहब जो है RLD के योगी मोदी हैं, एकदम बिल्कुल फक्कड़ है। अब मैं देख रहा हूँ कि आपकी आम सभा में आपको कोई 2 लाख दे दे रहा है गाँव से, कोई 3 लाख दे दे रहा है। 2 सभा मैंने देखी, तकरीबन 8 लाख रुपए आपके पास जमा हो गया। इलेक्ट्रल बोर्ड में जब करोड़ों का चंदा हो रहा है और आप एक ऐसा मॉडल खड़ा कर रहे हैं, क्या समझ नहीं आया? मुझे थोड़ा सा कहीं समझाएंगे कि इलेक्ट्रल बोर्ड पे बेनामी चंदे का मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, PCI परेशान है, ये कैसा मॉडल खड़ा कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जो अभी किसान मसीहा श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जिनको किसान मजदूर अपना देवता समर्पण की पूजा करता है, अभी भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया है और इसलिए दिया है कि उन्होंने सदैव अपने जीवन में जो राजनीति उनका जीवन रहा है, किसान की, गाँव की, गरीब की चिंता की, उन पर काम किया। तो उनकी पार्टी जो राजनीतिक दल था उनका, वो किसान के मजदूर के चंदे के पैसे से चलता था। वो कभी उद्योगपतियों से पैसा नहीं लेते थे कभी भी, और चुनाव भी जो लड़ते थे उनके प्रत्याशी गांव के किसान मजदूरों 1-1 रुपया गांव से इकट्ठा करके उनके प्रत्याशी को पैसा देते थे, ताकि उसमें उसका पोस्टर, पर्चा, गाड़ी घोड़ा, इसका सबका इंतजाम हो जाए और वो चुनाव लड़ ले। और वो किसान भरोसा भी करता था कि इनको चुनाव जिताना भी है, और जो उनके पास पैसा नहीं है, खर्च जो उनको हो रहा है, उसके लिए वो 1-1 रुपया इकट्ठा भी कर लेते। तो वही काम आज मैं चौधरी चरण सिंह का शिष्य हूँ, उनका भक्त हूँ, उनका सेवक हूँ, और उसी विचारधारा को लेकर आगे चल रहा हूँ। मेरे बारे में सबको पता है, क्योंकि मैंने जब उनके जीवन को मैंने पढ़ा है और उनके आचरण को, जो उनका व्यवहार था और जो उनकी नीतियाँ थी, मैंने उन सारी चीज़ों को पढ़ा। मैंने जीवन में
कोई ऐसा काम नहीं किया। पूरा जीवन मेरा आम आदमी के लिए समर्पित रहा, सेवा के लिए समर्पित रहा। ना मुझे कभी अवसर मिला कोई घर बनाने का, ना परिवार बचाने का, ना कोई कारोबार का, व्यापार का। मैं तो अकेला हूँ। और अब तो सब लोग गांव में हर आदमी किसानों मजदूरों को पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। उनको पता है चुनाव में सब ये खर्चा होना है, जो भी गाड़ियाँ चलेंगी। अब बदल गया, ट्रेंड बदल गया। लेकिन मेरा जो चुनाव है, गांव के लोग खुद लड़ रहे हैं, उसमें गरीब भी, मजदूर भी, सभी जाति धर्म मजहब के लोग हैं। कोई चुनाव लड़ रहे हैं, कोई अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, कोई अपना खर्च करते हैं, और वही मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, वही मेरा वोट का काम करेंगे। और मैं ये भरोसा उनको दिला रखा हूँ कि चुनाव के नतीजे आने के बाद मैं पूरा समय 24 घंटे उनके लिए समर्पित रहूँगा, उनके काम करूँगा, उनकी सारी चीज़ें समझता हूँ, उनकी तकलीफ समझता हूँ, उनके समाधान खोजने का काम करूँगा, तो समाधान करूँगा भी। कोई पक्षपात, कोई भेदभाव किसी के साथ मुझे करना नहीं है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे नेता ने ऐसे समय पर मुझे अवसर दिया जब देश की बागडोर माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, प्रदेश की बागडोर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है। वो दोनों भी इसी तरह के, जैसा मुझे तो मेरा अच्छा अवसर मुझे मिला है जो मेरे नेता ने दिया कि ऐसे महापुरुषों के साथ मैं भी उस हुकूमत के साथ खड़ा रहूँगा। और जैसे वो है उसी तरह का मेरा ये आपका क्षेत्र गन्ना बहुत क्षेत्र है, गन्ना पॉलिटिक्स यहाँ पे है। मैं क्षेत्र में था, गन्ना पॉलिटिक्स कमजोर हुई है, गन्ने के दाम सबसे कम है पंजाब और हरियाणा के बनस्पत। अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या वादा करते हैं, जब आप चंदे के पैसे से, किसानों के चंदे के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या गन्ने के दाम बढ़ेंगे? ये किसानों को बोनस गन्ने के दाम में मिलेगा जो आपको चंदा दिया है, तो चंदा हम उस चंदे को एफडी मान लें और अब माने कि एफडी का ब्याज गन्ने के दाम बढ़ाकर मिलेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे आप? अब तो चीनी मिले मुनाफे में, और जो गन्ने का मूल्य है, MSP है, वो चीनी मिलों को इससे काफी मुनाफा है। चीनी मिले क्योंकि गन्ना उनको मिल नहीं पा रहा है, गन्ना कम है के बाद। तो मेरा मानना है कि सरकार भी इस पर विचार कर रही है, किसानों की इस बात की तकलीफ को समझ भी रही है, और आने वाला समय गन्ना किसानों के लिए बेहतर है। सरकार इसको लेकर चिंतित है। जैसे बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन जी ने सरकार के साथ बात की है, समझौता हुआ है, और प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो समझते हैं कि गन्ना किसानों की जो समस्या है, जो उनकी लागत के अनुसार उनको दाम मिलना चाहिए और वो समय पे मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार भी चिंतित है, और हम भी इसीलिए प्रयासरत रहेंगे। जब सरकार के साथ खड़े रहेंगे तो मुझे भरोसा है, जब हम अपना पक्ष, किसानों का पक्ष सरकार का साझा करेंगे, उनकी तकलीफ को बताएंगे, तो सरकार उसका समाधान करेगी। किसानों का जो गन्ने का भुगतान का सवाल है, और जो दाम का भी सवाल है कि लागत के अनुसार में उसका मूल्य होना चाहिए, तो वो सही होगा, सब ठीक होगा। आने वाला समय बेहतर है किसान के लिए। मोदी जी जैसे 400 पार सीटों की बात कर रहे हैं, भाजपा का एजेंडा है कि 400 इस बार 400 पार। तो मैं क्या मानूं, एक किसान नेता की सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसान नेता आप हैं, तो गन्ने के दाम 400 पार हो जाएंगे, इसका वादा करेंगे आप किसानों से? इसकी लड़ाई लड़ेंगे 400 पार? 405 तो अपने आप ही होने जा रहा है, अपने आप ही होने जा रहा है कि अब चीनी के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, और अभी एथेनॉल के लिए सरकार काम कर रही है, तो गन्ना तो चीनी खरीदेंगी, और सरकार भी उसका जो मूल्य है गन्ने का 400 पार वाला कर ले। तो सरकार भी चाहती है कि किसान को वाजिब दाम मिले, और वो मिलेगा। अगले सत्र से किसान को गन्ने के मुद्दे पर परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जैन जी साथ खड़े सरकार, और सरकार के साथ हैं, किसान की तकलीफ को जानते समझते, मैं भी समझता हूँ। मुझे चौधरी साहब ने ये दायित्व सौंपा है लोकसभा सीट से किसानों का पक्ष रखने का, संसद में बैठने का, सरकार के साथ साझा करने का, तो किसानों के बात को और उसके पक्ष को अच्छी तरह रखेंगे। एक आखिरी सवाल गांव पर लेना चाहूँगा। दादी चरण सिंह की जो राजनीति थी वो किसान के साथ गाँव की थी, सत्ता पर आप आते हैं तो गाँव के लिए सबसे पहला काम आपके एजेंडे में क्या होगा? गांव के तो किसान का मुद्दा है, मजदूर का मुद्दा। जो गांव में रहने वाले कोई भी व्यक्ति है, गांव अच्छे हों, बेहतर हों, उनको जो रोजगार के अवसर हो। जो थोड़ा सा तो जो हाथ के दस्तकार थे, वो तो चाहते हैं जो कुटीर उद्योग धंधे हैं वो उनकी हिमायती थी, और गाँवों में कुटीर उद्योग धंधे बंद करने में सभी हमारी पार्टी इस पर भी विचार कर रही है। सरकार के साथ इन मुद्दों को भी साझा करेंगे। देखिएगा, जो हमारे यहाँ जो कुम्हार जो बनाते थे, बर्तन बनाते थे मिट्टी के, और जो बढ़ई होते थे, जो लोहार होते थे, ये सब उनको बढ़ावा देना चाहिए, देंगी सरकार। तो हम इस मामले को बढ़ाएंगे, और गाँव खुशहाल हो, गाँव अच्छा हो, गाँव में डेवलपमेंट हो।
और जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है जनपद, इसमें इंडस्ट्री वगैरह, इसमें अच्छे इंडस्ट्री वगैरह आए, ये कई मुद्दे हैं जिस पर जरूर सरकार के साथ में सारी बातों को साझा करेंगे। और मुझे भरोसा जैसे सोनीपत नोएडा लगा हुआ है नीचे गाजियाबाद में, जितना प्रोग्रेसिव वो है हमारा लोकसभा क्षेत्र भी ऐसे प्रोग्रेसिव, यहाँ के नौजवान का भविष्य अच्छा हो, उनको रोजगार भी मिले, किसान को अपनी फसलों के दाम अच्छे मिले, और दूसरे जो काम है वो भी यहाँ पर डेवलपमेंट वो यहाँ का जी। हमारे साथ राजकुमार सांगवान जी थे, जिनसे हमने तमाम विषयों पर बात की, गन्ने की राजनीति पर बात की, गन्ने के दाम पर बात की, किसान आंदोलन पर बात की, और तमाम विषयों को समझा कि उनके एजेंडे में क्या है, उनकी पॉलिटिक्स पर क्या है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया किसान तक से बात करने के लिए, और आपको शुभकामनाएं हैं आपके राजनीतिक जीवन की, राजनीतिक पार्टी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।